हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 100% आने की चांस है। चलिए देखते हैं बना करके। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। 100 अभाज्य संख्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमको 100 अभाज्य संख्या दो ले लेना है हमको। जैसे 3 और 5 और 5, दो गो 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका मौसो हमको एक हो जाए। कितना? एक हो, 100 अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए कैसे एक होता है, तो उसका मौसो निकालिए। जैसे 5 में दिए तो एक लगाएंगे, 3 होगा, इसको कहें 2 होगा, और फिर 3 में लगाइए तो ये 2 होगा, इसे कटाइए 1 होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर 1 हुआ, फिर ये वाला 2 उतारिए, फिर ये वाला 2 लीजिए, फिर 2 लगाएंगे तो कट गया मेरा। इसका मौसो देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। तो 200 अभाज्य संख्या, 200 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा कितना आएगा? तो 1 आएगा। इस तरह मेरा जो है बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए कह रहा है दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के वृत्त है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या का मतलब होता है कि सेम देखने वाले। जैसे देखिए एक कोई बड़ा सा वृत्त ले लिए, एक इतना बड़ा सा वृत्त ले लिए, देखिए एक इतना बड़ा सा वृत्त ले लिए, इसका त्रिज्या देखिए ई रेडियस हुआ, ई कैपिटल आर हुआ। एक इतना सा वृत्त लिए, इसका देखिए रेडियस ए हुआ। ये छोटा सा वृत्त है, ये बड़ा सा वृत्त है, इसका स्मॉल आर है। तो दोनों देखिए सेम, देखने में सेम लग रहा है, दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन है तो वृत्त ही। तो देखने में सेम आकृति का हो उसी को कहेंगे, उसको बोलते हैं हम समरूप। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखने में यदि दो आकृति सेम रहता है तो उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं दो भिन्न भिन्न आकृति को। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अब अगला सवाल आप लोगों के लिए आ गया है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माद, देखिए माद को हम जनरली ए से सूचित करते हैं। किससे? माद को हमेशा ए से सूचित करते हैं हम लोग, हमेशा ए से सूचित करते हैं। देखिए जरा मार्कर चेंज कर रहे हैं, हमेशा ए से सूचित करते हैं। तो देखिए ए बराबर हमको आ गया 8.9, और माध्यिका को हम एम से सूचित करते हैं। तो माध्यिका हमको आ गया है 9। तो हमको पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक को हम एम नोट से सूचित करते हैं। एम नोट बराबर फार्मूला होता है 3m माने माध्यिका माइनस 2a, ए का मतलब माद। तो ये हो गया मेरा बहुलक, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया माद। तो इसमें मान रख दीजिए। देखिए 3 है, अब मल्टीप्लाई, m का मान है हमको 9 माइनस 2 है, और a का मान हो गया हमको 8.9। तो ये हो गया 9 3 जा 27, 27 माइनस, इसको करिएगा तो कितना आएगा? 17.8 होगा। यदि इसको आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा आपको 9 आ जाएगा 2।
तो इस तरह मेरा 9.2 ऑप्शन सही हो गया। इसमें मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए माध को हम कैपिटल ए से और माधिका को हम एम से सूचित करते हैं। तो बहुलक बराबर ए फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुलक बराबर होता है 3m-2a। तो चलिए आगे सवाल देख रहे हैं। आगे सवाल क्या है, तो अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए वृत्त के दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कह रहा है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये जो कोण है कितना डिग्री का केंद्र पर कोण बनेगा। तो ये जो कोण है ये कितना डिग्री का कोण बना, पूरा घूम जाते हैं एक तो 360 डिग्री का। तो यहीं के वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र द्वारा कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बना है। 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल बनेगा मेरा, 360 डिग्री का। तो मेरा डी नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख रहे हैं। तो कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। माने ए मान लिया भुजा को, तो ए स्क्वायर अब बराबर हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216। यदि इसको काटिएगा तो ये हो गया 36, हो गया 36। तो यदि ए को रखिएगा तो उसका रूट 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 36 का रूट हो जाएगा 6। और पूछ रहा आयतन, तो आयतन वॉल्यूम होता है हमको भुजा क्यू, तो माने ए क्यू, ए का मान दिया हुआ 6, 6 का क्यू निकालिएगा तो 216 हो जाएगा, 216। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आयतन क्यू में होता है, तो cm अब पावर 3 हो जाएगा मेरा। इसमें कहीं मिस्टेक है, यहाँ पावर 3 कर लीजिएगा तो मेरा डी ऑप्शन सही हो गया। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें डी ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है हमको कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कर रहा है। तो रख दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू साइन। देखिए साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 गया तो कितना हुआ, 1। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल मेरा कह रहा है कि यदि बहुपद, देखिए बहुपद हमको ये दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। तो कह रहा है कि यदि इसका मूल माने शून्यक अल्फा बीटा है, तो कल अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x² के पीछे में 1 है। देखिए तो हमको यहाँ से निकल गया a बराबर, यहाँ क्या है नहीं कुछ है तो 1 हम लिख सकते हैं। तो 1 b मेरा a हो गया साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं है। तो b बराबर मेरा हो गया
7 और ये सी हो गया मेरा, तो सी बराबर हो गया हमको 10। कह रहा है अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी बाय ए। तो सी का मान कितना है यहाँ पे, सी का मान है हमको 10, तो 10 रखिए, और ए का मान कितना है 1, तो 10 बाई 1 बराबर 10 हो गया मेरा आंसर। ए मेरा ऑप्शन सही हो गया। 10 किस में है, ए में है, 10 किस में है, ए में, तो मेरा ए सही हो गया। तो इस तरह हम लोगों को ए नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किए हैं, फंक्शन हमको दिया था पी एक्स बराबर हमको दिया हुआ था, पी एक्स बराबर हमको क्या किया था, दिया हुआ था, इतना पी एक्स बराबर दिया हुआ था। तो यहाँ से ए बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हो गया मेरा ए बराबर। फिर बी बराबर मेरा हो गया 7, सी बराबर 10, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा पूछेगा यदि आपको, यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा यदि पूछ देगा तो उसका मान होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी पूछेगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है √5 एक, देखिए रूट में जो लिखा रहता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। रूट में जितना लिखा रहेगा वो अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय संख्या। रूट में जितना लेगा अपरिमेय संख्या, अब बिना रूट वाला होता है परिमेय संख्या। जैसे लिखेगा 6, ये रूट में नहीं है ना, तो ये हो गया परिमेय, परिमेय। रूट वाला संख्या अपरिमेय और बिना रूट वाला संख्या परिमेय। अब देखिए जैसे √9 है, √9 है ना, तो देखिए इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो ये 3, ये परिमेय संख्या हो गया। जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरी, तो इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह मेरा क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास, व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास बाय 2 होता है, तो इसका मतलब डी बाय क्या हो जाएगा 2, ये मेरा आर निकल गया। तो हमको कह रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमको दिया हुआ है और आर का मान है d/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमको आ जाएगा, आपको पाई तो रहेगा ही रहेगा और d² तो हो ही जाएगा, और नीचे में 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह मेरा ऑप्शन डी सही हो गया, डी ही मेरा क्या हुआ, सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अगला सवाल कि tan 25 डिग्री, देखिए tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 70 डिग्री। देखिए इस tan को हम कॉट में, tan को कॉट में चेंज करते हैं, तो देखिए इसको हम लिख देते हैं tan 25 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 25 को क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस
तो हम लिख सकते हैं 65 डिग्री, 65 डिग्री। देखिए 90 में सब 65 गया, 25 हो गया, सिर्फ 25 को चेंज करिए हैं, 25 को ऐसे लिखे, इतना 25 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब फिर हम इसको चेंज करते हैं 10 20 डिग्री को, कोमा दिया हुआ है, 10 20 डिग्री को सिर्फ चेंज कर लें हम, 10 20 डिग्री को। देखिए 20 को हम कितना लिख सकते हैं, सिर्फ 20 को हम बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 10 20 को हम लिखेंगे आपको 90 डिग्री, अब माइनस 90 डिग्री, अति 70 डिग्री लिख सकते हैं, 70 डिग्री लिख दिए। इसी तरह अब देखिए 90 में से 70 गया, 20 मेरा आ गया, तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, सब इंटू में दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 10 65 डिग्री, 10 65 डिग्री, फिर क्या दिया हुआ है 10 70 डिग्री, 10 70 डिग्री, इतना दिया हुआ है। देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा हम बताए थे क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा का स्थान पर कितना है 65, तो 65 हो गया, 65 डिग्री। अब देखिए आई 10 65 डिग्री है हमको पहले से, तो इसको यहाँ पर लिख दिए 10 65 डिग्री, ये वाला मेरा लिखा गया। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, ये हो गया कॉट कितना डिग्री, 70 डिग्री। थीटा का स्थान पर कितना है 70 है, तो 70 डिग्री हो गया ये। और ये कितना है 10 70 डिग्री है पहले से, तो ये हो गया मेरा 10 70 डिग्री। देखिए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा क्या हो गया 1, आई कॉट थीटा इंटू 10 थीटा हो गया 1, तो ये मेरा 1 आंसर आ गया। तो इस तरह मेरा बी ऑप्शन नंबर जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो घनों के आयतनों में, देखिए दो घनों के आयतन में इतना, दो घन के आयतन में कह रहा है कि 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों माने साइड में क्या अनुपात होगा। देखिए इसका मतलब घन के आयतन में, तो घन का आयतन क्या होता है, पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए है। क्या है, कैपिटल ए है। पहला घन का आयतन हम मान लेते हैं स्मॉल a1 का क्यू, माने घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो स्मॉल a1 का क्यू आ बट्टा स्मॉल a2 का क्यू बराबर, और नहीं तो देखिए, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं, नहीं तो देखिए क्या करना है, छोटा वाला को स्मॉल ए मान लेते हैं, ए का क्यू, और बड़ा वाला को कैपिटल ए का क्यू मान लेते हैं। ये आयतन हो गया, और उसका रेशियो हमको दिया हुआ है कितना 1/8 दिया हुआ है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं a/a बराबर, इधर रूटेंडर चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 1/8। ये हमको कितना हो गया, वर्गमूल निकालेंगे तो घन क्यों निकालना है, देखिए पावर 3 है तो घन, इसमें 3 को में से एगो लेना है, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 8 का कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे इसको, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, 3 को में से एगो लेंगे तो 2, तो ये हमको कितना आ गया 1:2 आ गया। इस तरह मेरा सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 12 नंबर सवाल कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11, एक्स स्क्वायर कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्यक है। यदि कोई चीज़ का शून्य कहेगा ना तो तुरंत बराबर में 0 कर देना है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस 11 बराबर हम 0 कर दिए, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से एक्स स्क्वायर अब बराबर ई इधर माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा। यदि एक्स बराबर उधर ले जाएंगे तो ये रूटेंडर हो जाएगा 11 और ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। माने एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि +11 प्लस √11 एगो कह सकते हैं -√11 कह सकते हैं -√11। तो इस तरह मेरा एगो प्लस में एगो माइनस में आ गया। इस तरह मेरा डी ऑप्शन मेरा सही हो गया। इसमें कौन ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि अगला सवाल कह रहा है यदि 10 अल्फा प्लस बीटा √3 नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 देखिए √3 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो 10 जो है ना 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब देखिए ये 10 हट गया, फिर हमको यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा। और देखिए ये यदि बराबर है ना, ये दोनों यदि बराबर है तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। यदि ये दोनों बराबर रहता तो हम इन दोनों को बराबर कर देते, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री यहाँ से आ गया। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन के। दूसरा सवाल दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मान कि 10 अल्फा बराबर, पढ़ लो बुआ, इतना मैसेज मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ, 400 नंबर उठाओ। चलो देखते हैं। 10 अल्फा बराबर है 1/√3। 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो 10 जो है हमको 10 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ 10 30 डिग्री दे देंगे। देखिए हम अभी बोले हैं कि ये जो मिलता है ना तो इसको इक्वल कर दो तुम। तो यहाँ से हमको अल्फा बराबर कितना निकल गया? 30 डिग्री। और अल्फा का मान यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे इसमें, तो यहाँ से हमको बीटा बराबर निकल जाएगा 30 डिग्री। और हमको पूछा है 10 बीटा, तो 10 अब बीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे। इसी तरह हमको प्राप्त हो गया 10 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 मेरा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर मेरा सही है। चलिए अगला सवाल उम्मीद करते हैं कि ये दोनों यदि बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बराबर के साइड बाई साइड हो तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए कह रहा है किसी वृत्त पर, देखिए मान लीजिए कि कोई वृत्त हम ले लिए, ये वृत्त हो गया मेरा, कोई बाह्य बिंदु एक ले लिए हम, जिसको हम मान लिए ए। तो ये मेरा बाह्य बिंदु हो गया और ये मेरा वृत्त हो गया। तो इस बाह्य बिंदु से हम कितने वृत्त पर स्पर्श रेखा की? स्पर्श का मतलब होता है छूना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। देखिए मेरा स्पर्श रेखा छू रहा है, काट कहीं रहा है, तो छू करके इस बिंदु से कितना रेखा छुआ है? तो 2, कितना? 2। तो इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बी नंबर क्या हो गया? सही हो गया। तो इसको इस तरह पूछ सकता है कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 गो। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो वो हम सारा कंसेप्ट एक वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग अच्छा से देख करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। 2-3 आपको जरूर पूछेगा उसमें से। मेरा 1 घंटा का एक वीडियो आएगा, वो जरूर आप लोग पढ़ करके जाइएगा। उसमें से 25 या 30 नंबर क्वेश्चन हूबहू जैसे पढ़ाएंगे वैसा ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 15 नंबर सवाल कह रहा है यदि ए और बी
क्या कह रहा है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसव क्या होगा। लॉसव जैसे देखिए अभाज्य संख्या 3 ले लिए, एक 5 ले लिए, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, एगो भाज्य होता है अभाज्य। अभाज्य किसको कहेंगे, जो एक और अपने आप से कटता हो। 3 1 और 3 से कटता है, 5 1 और 5 से कटता है। तो कह रहा है कि इसका लॉसव क्या हो जाएगा। लॉसव जो होता है ना, दो संख्या का गुणनफल होता है। लॉसव क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल ही होता है लॉसव। तो देखिए अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या के गुणनफल, ए अभाज्य संख्या और ए अभाज्य संख्या, इन दोनों अभाज्य संख्या के गुणनफल ही लॉसव होगा। तो 3 गुने 5 बराबर हो जाएगा 15। यदि हमको एक संख्या a दिया हुआ है, दूसरा b दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ab। तो इस तरह मेरा ऑप्शन सी सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और एक घंटा का वीडियो हम लाएंगे, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले यह वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।